अकोला जिले के बालापुर तहसील के उरल थाना क्षेत्र के लोहारा गांव में पड़ोसियों के बीच विवाद के चलते एक पड़ोसी को 5 लोगों ने घर में बंद कर मारपीट की। हालांकि इस मामले में किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। घायल मोहम्मद अशफाक मुमताज देशमुख का घर निर्माणाधीन है और पड़ोसी द्वारा घर पर स्लैब डालने से मना करने को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरिफ देशमुख, लतीफ देशमुख, जिया देशमुख, फैजल देशमुख ने मोहम्मद अशफाक और मुमताज देशमुख को घर में बंद कर उन्हें लोहे के पाइप से पीटा। जख्मियों का अकोला के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। हमारे पड़ोस में हमारा पड़ोसी है, हमारे मकान का काम चालू है, तो उसका कहना था पड़ोसी का कि स्लैब मत डाल, मेरी इधर से खिड़कियाँ बन जाएगी, मेरी 2 फुट जगह है, उसका कहना ये था। और इनको उठा के डायरेक्ट उन्होंने 4-5 बाप बेटों ने आरिफ देशमुख, जकी देशमुख, जिया देशमुख, फैजल देशमुख, इन्होंने अंदर घर में लेकर दरवाज़ा लॉक करे और बीवी ने निखत देशमुख ने इन्होंने मिल के पीटे और हमेशा से मारने की धमकी, लोहे के रॉड से मारे और हमेशा से हमारे साथ मारने की, जान से मारने की धमकी। पुलिस में कंप्लेंट के लिए गए थे लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। वहाँ से आए सीधे मैंने हॉस्पिटल में एडमिट। अकोला में मनपा आयुक्त के निवास स्थान पर मधुमक्खियों के छत्ते को हटाने के वक्त पेड़ से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के बेटे ने मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी, निर्माण विभाग के इंजीनियर अजय गुजर और वाडेगांव की दत्ता ताले के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए ऐसी लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। आयुक्त कविता द्विवेदी के सरकारी आवास में एक पेड़ से मधुमक्खियों के छत्ते को हटाते समय बाबूराव जंजाल की पेड़ से गिरकर मौत हो गई। बुधवार को वाडेगांव के लोगों ने शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धावा बोल दिया। मृतक के बेटे सुशील ने शिकायत की है कि दत्ता ताले उनके घर आए थे और उन्होंने पैसों का झांसा देकर मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी के आवास पर काम करने के लिए उनके पिता से कहा था। फिर बिना किसी सुरक्षा उपाय के बाबूराव को पेड़ से छत्ते को निकालने के लिए पेड़ पर चढ़ा दिया। इसी दौरान वह पेड़ से नीचे गिर गए जिसमें उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटे ने यह आरोप लगाया है कि यदि इन तीनों ने सुरक्षात्मक सामग्री का प्रयोग किया होता तो उसके पिता की मृत्यु नहीं होती। गैर जिम्मेदारी और लापरवाही के कारण पिता की मृत्यु के मामले में जिम्मेदार तीनों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग शिकायत में की गई है। काल सकाळी 6 वाजता आमच्या घरी दत्ता ताले नावाची एक व्यक्ती आली आणि त्यांनी सांगितलं की अकोल्याचे जे आयुक्त आहेत कविता द्विवेदी मॅडम यांच्या बंगल्यावर काम आहे आणि तिथं तुम्हाला मजुरी मिळेल। आमच्या वडिलांनी सांगितलं की त्यांची तब्येत ठीक नाही, त्यांना नेऊ नका। त्यांनी मजुरीचं आमिष देऊन घेऊन गेले आणि वास्तविक पाहता कमिशनरच्या बंगल्यामध्ये कोणालाही चढता येत नाही, त्यांना प्रवेश नसतो, गेटवरच चेकिंग होते, तरीसुद्धा यांना अंदर कसं जाऊ दिलं आणि सांगितलं की हा झाडावर चढून मोह झाडाला चढला होता, तो मरण पावला। वास्तविक पाहता मनपाकडे अग्निशमन विभाग आहे, प्रशिक्षित लोक आहेत त्यांच्याकडे, त्यांच्याकडून त्यांनी ते मोह जर झाडायचं त्यांच्याकडून झाडून घ्यायला पाहिजे होतं। त्यांनी तसं केलं नाही। त्यांच्याकडे फॉरेस्ट विभाग आहे, त्यांनी त्याला पत्र ते पाठवू शकले असते, त्या विभागाकडून त्यांनी ते काम करून घेऊ शकले असते, परंतु त्यांनी तसं न करता या व्यक्तीला जर झाडावर चढवलं असेल तर त्यांनी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा केलेला आहे। या 3 जे आरोपी आहेत त्यातले कविता द्विवेदी आयुक्त मनपा अकोला, अजय गुजर बांधकाम विभाग अकोला आणि दत्ता ताले या 3 लोकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे। स्थानीय क्राइम ब्रांच की पुलिस ने मवेशी चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय क्राइम ब्रांच पुलिस को सूचना मिली कि मवेशी चोरी के संदिग्ध आरोपी बार्शी टाकली तहसील के बिहाड़ माथा में सफेद रंग की कार में घूम रहे हैं। पुलिस ने वाहन का पीछा कर वाहन को रोक लिया और नुरेश खान, बहादुर खान, शेख इफराज, शेख शकील को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उन्होंने शहर के खदान थाना, सिविल लाइन थाना और पिंजर थाने की सीमा में मवेशी चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस ने उनके पास से 35,000 रुपए और वारदात में इस्तेमाल कार बरामद की है। योजना पीड़ितों के उत्पीड़न के खिलाफ वंचित युवा अघाड़ी की ओर से हाथ जोड़ा आंदोलन किया गया। सरकार ने जिले में बांधों, सड़कों और अन्य सरकारी परियोजनाओं के निर्माण के लिए नागरिकों की भूमि और घरों का अधिग्रहण किया है। डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी सदाशिव शेलार की जिम्मेदारी है कि वे इन परियोजना प्रभावित किसानों और नागरिकों को परियोजना प्रभावित प्रमाण पत्र जारी करे। हालांकि वंचित बहुजन युवा आघाड़ी ने ये आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है कि उनका कार्यालय परियोजना पीड़ितों के लिए एक यातना छावनी बन गया है। 5 वर्षों से अधिक समय से कई परियोजना पीड़ित कार्यालयों के चक्कर काटकर थक चुके हैं। जब सुनवाई की तारीख दी जाती है तो अधिकारी ही अनुपस्थित रहते हैं। आज वंचित बहुजन युवा आघाडीच्या वतीने
अकोला उपजिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार यांना आम्ही हात जोडून एक निवेदन सादर केलेलं आहे. त्यांच्याकडे प्रकल्पग्रस्तांची प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी आहे आणि हे कार्यालय उपजिल्हाधिकारी कार्यालय नसून छळछावणी झालेलं आहे प्रकल्पग्रस्तांचं. कारण गेली 5 वर्षापासून अधिक काळात इथे जे प्रकल्पग्रस्त आहे, ज्यांची धरणात जमीन गेली असेल, ज्यांचं शेत गेलं असेल, घर गेलेलं असेल किंवा एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये शासकीय कामासाठी त्यांच्या जमिनीचं किंवा घरांचं अधिग्रहण करण्यात आलेलं आहे, अशा लोकांना जे कागदपत्र लागत नाही अशी सगळी कागदपत्र मागून गेल्या 5 वर्षापासून सातत्याने त्रास दिला जातोय. आणि म्हणून आम्ही त्यांना अभिनव पद्धतीने आज विनंती केली. प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी हात जोडून त्यांना सांगितलं की लोकांचा छळ बंद करा आणि ही प्रक्रिया जी आहे ही शासकीय कार्यालयाची राहू द्या, याचा कसाही खाना करू नका, अशा पद्धतीने त्यांना निवेदन दिलेलं आहे. अपेक्षा अशी व्यक्त करतो की जे प्रकरणं त्यांच्याकडे प्रलंबित आहेत ती तातडीने मार्गी लावतील. अन्यथा युवा आघाडीचे हे पदाधिकारी त्यांचा समाचार वेगळ्या पद्धतीने घेतील आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही या शेलारांची असेल आणि त्यामुळे आम्ही त्यांच्याकडनं आज अपेक्षा व्यक्त करण्यासाठी आलो होतो. नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला व सत्र न्यायालय ने 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. नाबालिग लड़की के पिता द्वारा बोरगांव मंजू पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार पीड़िता 4 फरवरी 2016 को लापता हो गई थी. आरोपी प्रकाश इंगले ने कुछ दिन पहले उसे अगवा करने की धमकी दी थी. इसी के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. जांच के अनुसार 20 सितंबर 2016 को आरोपी व पीड़िता आरोपी के परिजन के यहाँ नीमकरड़ा में मिले थे. पुलिस ने आरोपी प्रकाश इंगले को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी प्रकाश इंगले ने कबूल किया कि उसने आरोपी आकाश भटकर की मदद से पीड़िता को बहला फुसला कर भगाया था. उसका यौन उत्पीड़न किया जिससे वह गर्भवती हो गई. जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है. अकोला उपक्षेत्रीय परिवहन विभाग की ओर से अकोला शहर व जिले में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 पर पारस फाटा पर 20 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई. अकोला उप प्रादेशिक परिवहन पदाधिकारी जयश्री दूतोंडे के आदेशानुसार अकोला जिले के बालापुर तहसील राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 पारस फाटा पर सड़क सुरक्षा को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई के दौरान कुल 20 चालकों पर कार्रवाई की गई. विपरीत दिशा में वाहन चलाने, योग्यता प्रमाण पत्र नहीं होने, इंश्योरेंस नहीं होने के खिलाफ कार्रवाई की गई. ये कार्रवाई मोटर वाहन निरीक्षक प्रफुल्ल मेश्राम, भागवत चोपड़े, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक मनोज शेलके और चालक गौतम अरखराव ने की. राज्य के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद सरकार ने काम बाहरी व्यवस्था से कराने का फैसला लिया है. इससे आक्रोशित आंदोलनकारियों ने बुल्ढाना में सरकार के निर्णयों के खिलाफ धरना दिया. पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर राज्य के 18 लाख सरकारी व अर्धशासकीय कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया. बुल्ढाना जिले के 30,000 कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया. गुरुवार को हड़ताल के तीसरे दिन भी सरकार समाधान नहीं कर पाई. पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया गया. इसके विपरीत सरकार ने बाहरी व्यवस्था से सरकारी काम कराने का फैसला लिया है. सरकार की इस नीति के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करते हुए जिला परिषद कर्मचारियों ने बाहरी व्यवस्था से काम कराने के सरकार के फैसले का विरोध किया. एकच मिशन जुनी पेंशन, एकच मिशन जुनी पेंशन, एकच मिशन जुनी पेंशन, जुनी पेंशन, जुनी पेंशन. काल परवा शासनानं खाजगीकरणाचा एक GR काढलेला आहे आणि सर्व शासकीय सेवा या शासकीय बाह्य यंत्रणेमार्फत उपलब्ध करून घेण्यासाठी आउटसोर्सिंग करण्यासाठी शासनानं 9 एजन्सी नेमलेल्या आहेत आणि हा निर्णय या शासन निर्णयाचे आम्ही आज या ठिकाणी सर्वांसमोर होळी केलेली आहे आणि मी शासनाला इशारा देतो, हा GR जर येत्या 2 दिवसात मागे घेतला नाही तर संपूर्ण राज्यामध्ये आम्ही रस्ता रोको करून आणि तीव्र आंदोलन करू. बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील के आरेवाड़ी में वंचित बहुजन अघाड़ी द्वारा आदिवासी सभा का आयोजन किया गया. वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने सभा का मार्गदर्शन किया. इस मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार को राज्य में हड़ताल खत्म करने का कोई हल निकालना चाहिए. आणि बांधवांनो, बाळासाहेबांना ते आपले साथ देण्याची गरज आहे. आदिवासी पैसे दिले काही काम करतात. मेस्माचा कायदा जो लॅप्स झाला होता त्याला सरकारने पुन्हा सर्वात जिवंत केला अशी परिस्थिती आहे.
अजून लागू करणार का याचा अजून जाहीर केलेलं नाही, पण ती टांगती तलवार ठेवली आहे एवढं फक्त त्या ठिकाणी म्हणता येईल. शासनाला आमची विनंती आहे त्यांनी की असणारा मेस्मा वापरू नये. कामगारांशी बसून त्यांनी असणारा वाटाघाटी करून याच्यावरती तोडगा कसा काढता येईल तो त्यांनी त्या ठिकाणी बघावा. काँग्रेसने पाठिंबा दिला आहे म्हणून बीजेपी त्या दृष्टीने विचार करू नये एवढीच फक्त आम्ही त्या ठिकाणी विनंती. बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के बोधा काजी में बिजली काटने गए एक बिजली कर्मचारी के साथ 3 लोगों ने गाली गलौज और मारपीट की. तीनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के बोधा काजी के अरुण घोड़ोपंत हिवराले ने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया था. अडाली उपकेंद्र के तहत काम करने वाले वायरमैन साहिबराव चवरे ने हिवराले के घर की बिजली की आपूर्ति काट दी, जिसके बाद अरुण हिवराले ने कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया. खामगांव ग्रामीण थाने में शिकायत के अनुसार 3 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालकर एक कर्मचारी को पीटने का मामला दर्ज किया गया है. तो केबल टाक आता जाता होय. कोणता हा केबल टाक मला तिसरा. तुम्ही ऑफिसला जाना ऑफिसला नाही जात मी. मग कोण कट केलं? तू गेलता तरी मी खांब्यावर. नाही गेलो. कोण म्हणते मी गेलतो? कोण पाहिलं? मी गेलो म्हणून मी कट केलं म्हणून? तू बाहेर मिळेस ना. अरे म्हणून तिसरा तार टाकून देत आलोय. मी काय- बिल घे. बिल आताच्या आता घे. आज महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीचे कर्मचारी बोताकाजी या गावी काही अवैध कनेक्शन्स आहेत आणि वीज वसुलीचे त्यांचं टार्गेट आहे, त्यासाठी ते गेले होते. काल त्या ठिकाणी काही अवैध कनेक्शन असले त्यांनी ते कट केले होते. त्यामध्ये आजही त्यांची मोहीम चालू असताना त्यांच्या काही कर्मचारी बोताकाजी येथे गेले होते. तर त्या ठिकाणी एक अरुण हिवराळे आहे या व्यक्तीनं त्या लाईनमनला मारहाण केलेली आहे आणि त्याला शिवीगाळ करून धमकी दिली आहे. यामध्ये महातवी कलम 353 आणि 332 अन्वये गुन्हा दाखल झालेला आहे. यातील जे प्रमुख आरोपी आहे त्याला पोलिसांनी अटक केलेली आहे आणि त्याचा अधिक तपास आमचे API लांडे साहेब करत आहेत. राज्य में चल रही हड़ताल में अब शिक्षक भी शामिल हो गए हैं, इसीलिए स्कूल बंद है और छात्रों को परेशानी हो रही है. लेकिन बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के बोरी अटगांव के ग्रामीण छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं ताकि छात्रों को परेशानी न हो. ग्रामीणों की इस अनूठी पहल का स्वागत किया जा रहा है. राज्य भर के प्राथमिक और माध्यमिक विभाग के शिक्षक भी हड़ताल में भाग ले रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर वर्तमान समय छात्रों के लिए अकादमिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षकों द्वारा परीक्षाओं के मद्देनजर हड़ताल के कारण छात्रों को पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है. हालांकि बोरी अटगांव के सरपंच व सभी ग्राम पंचायत सदस्य, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, समाज के सदस्य, शिक्षक अभिभावक संघ के सदस्य और गाँव के शिक्षित अभिभावक दल ने शिक्षकों के अभाव में अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल में सभी छात्र किसान, मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं. उनके पास अन्य निजी कक्षाओं आदि की सुविधाएं नहीं हैं, इसीलिए उनका शैक्षिक भविष्य शिक्षकों और स्कूल पर ही निर्भर करता है. हालांकि यहाँ के ग्रामीणों ने छात्रों के शैक्षिक नुकसान को रोकने के लिए स्कूलों को जारी रखा है. इस बीच ग्रामीणों ने ये भी मांग की है कि सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार कर हड़ताल में भाग ले रहे सरकारी कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द स्वीकार करने का निर्णय लेना चाहिए. स्वतःहून आम्ही समोर येऊन गावाला आवाहन केलं. माजी विद्यार्थी व पालक व सामाजिक कार्यकर्ते यांनी सहकार्य म्हणून स्वयंसेवकाची नेमणूक केली व स्वयंसेवक चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन व शिकवत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्याची शिक्षणाची जी हिंसाळ होती टळली व आम्हाला चांगलं मुलाचं सहकार्य केलं. याबद्दल मी त्या सगळ्यांचे आभार मानतो. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.